वेलकम बैक गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम हो गया, लव यू हो गया और सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका टाइटल है मेड इन इंडिया BHEL लोगोमोटिव इन पाकिस्तान। तो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इस वीडियो को देखेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। जरा सोच के देखिए कि क्या होता अगर पाकिस्तान में भारत में बने लोकोमोटिव्स अभी चल रहे होते और पाकिस्तान भारत से ऐसे लोकोमोटिव्स के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीद रहा होता। 2012 में कुछ ऐसा ही होने वाला था और भारत की BHEL ने पाकिस्तानी सरकार को अपने लोकोमोटिव्स बेचने तक का ऑफर दे दिया था। पाकिस्तानी रेलवेज के लिए ये वो बुरा दौर था जो चाइनीज लोकोमोटिव्स की वजह से पाकिस्तान को देखना पड़ रहा था। 2012 तक पाकिस्तान चाइना से ऑलमोस्ट 1000 के आसपास लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर चुका था और ये 1000 लोकोमोटिव्स कई सारे बैचेस में चाइना से 2002 से इंपोर्ट किए गए थे। बुरा दौर इसलिए क्योंकि इन 1000 लोकोमोटिव्स में से करीबन 800 लोकोमोटिव्स डिफेक्टेड थे और इसकी वजह से पाकिस्तानी रेलवेज अपने घुटनों पे आ चुकी थी। स्टेट ओन BHEL के लिए भी ये साल काफी बुरा था क्योंकि पिछले साल के मुकाबले BHEL को काफी कम ऑर्डर्स मिले थे। इसलिए BHEL भी एक नए ऑर्डर की तलाश में कई देशों के साथ बातचीत में शामिल थी। जब पाकिस्तानी रेलवेज के बुरे हाल की खबर BHEL के सामने आई तो BHEL ने 100 लोकोमोटिव्स बेचने का ऑफर पाकिस्तान की सरकार को दे दिया। ये ऑफर तब दिया गया जब पाकिस्तान की डेलीगेशन उस टाइम भारत आई हुई थी और इस डेलीगेशन को भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए भेजा गया था। BHEL का कहना था कि ये ऑफर भारतीय सरकार के उस ऑफर से अलग था जहां भारतीय सरकार पाकिस्तान को 50 लोकोमोटिव्स किराए पे देने वाली थी। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल देखिए। उस टाइम पाकिस्तान के 80% लोकोमोटिव्स अपनी सर्विस से बाहर थे और पाकिस्तानी रेलवेज उस टाइम लोकोमोटिव्स की कमी को पूरा करने के लिए कई देशों के चक्कर काट रही थी। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से नए लोकोमोटिव्स खरीदना फाइनेंशियली पाकिस्तान के लिए फीजिबल नहीं था। ऐसे टाइम पे पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से दिया गया ऑफर राहत की सांस देने वाला था। BHEL के 100 लोकोमोटिव्स के ऑफर से अलग उस टाइम की भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को 50 सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स बेचने का ऑफर तो दिया ही, इसके अलावा पाकिस्तान को 50 लोकोमोटिव्स किराए पे देने का भी ऑफर दे दिया। 50 सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स की कीमत 350 करोड़ रुपए तक तय की गई और लीज पे दिए जाने वाले हर लोकोमोटिव का किराया 21,000 रुपए पर डे के हिसाब से तय हुआ। ये डील जाहिर तौर पे BHEL की डील से ज्यादा बेहतर थी क्योंकि BHEL के नए लोकोमोटिव्स पाकिस्तान को ज्यादा महंगे पड़ने वाले थे। खैर ये तय हुआ कि अगले साल यानी कि 2013 से सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स की डिलीवरी भारत से शुरू होगी और 50 में से 10 रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव्स पहले बैच में भारत से पाकिस्तान भेजे जाएंगे। अब पाकिस्तान न केवल इस डील की वजह से सस्ते लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर पा रहा था बल्कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देने से भी बच रहा था। आगे बात करेंगे कि इस डील का आखिर में हुआ क्या, लेकिन अभी तक अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डील कभी भी पूरी नहीं हो पाई और एक भी लोकोमोटिव पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हो पाया। रीजन था उस टाइम भारत में खुद लोकोमोटिव्स की काफी भारी कमी। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस डील को करना चाहती थी लेकिन रेलवे बोर्ड इसके सख्त खिलाफ था क्योंकि भारतीय फैक्ट्रीज खुद अपनी रेलवेज की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ इस डील में शर्त ये थी कि लीज पे दिए गए 50 लोकोमोटिव्स का रख रखाव पाकिस्तान के लोको शेड में होगा। भारत के रेलवे अधिकारियों को पता था कि ये 50 लोकोमोटिव्स एक बार पाकिस्तान चले गए तो सही सलामत वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के रेलवे मेंटेनेंस शेड की हालत बद से बदतर थी और भारतीय लोकोमोटिव्स को मेंटेन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक रोड ब्लॉक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी ये डील कभी मेटलाइज नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने इस डील का इंतजार 2015 तक किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 2014 में भारत की सरकार बदल गई थी। आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी पिछली गलती से सबक लिया और 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक से 55 हेवी ड्यूटी लोकोमोटिव्स खरीदने का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। देखिए भारत पे इसका कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी भारतीय फैक्ट्रीज लोकोमोटिव्स के ऑर्डर से भरी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि अमेरिका से लिए गए लोकोमोटिव्स न केवल 3 गुना ज्यादा महंगे पड़े बल्कि पाकिस्तान को इनकी एक भारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चुकानी पड़ी। देखिए ये पॉसिबल तो अब नहीं है कि पाकिस्तान भारत से लोकोमोटिव्स ले, लेकिन अगर वर्चुअली ये पॉसिबल होता कि पाकिस्तान भारत से लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर पाता तो आज पाकिस्तानी रेलवेज करोड़ों रुपए बचा पा रही होती। ऐसी अनसुनी खबरें आप तक लाने के पीछे कई घंटों की रिसर्च और मेहनत होती है। आप चाहें तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इंडिया लिख सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तानी रेलवे इस वक्त बहुत ज्यादा जो है ना वो क्राइसिस का शिकार है और ये एक बड़ी ज़बरदस्त डील थी। अगर ये डील कंप्लीट हो जाती तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था।
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का होना था और जो थोड़ा फ़ायदा था वो भारत का होना था। क्योंकि इसमें अगर ट्रांसपोर्ट का जो किराया है वो भी बच जाना था, इसके और जो टैक्स पड़ते हैं वो भी जो है ना कम हो जाने थे। जो मतलब है कि जो आपको लेके लाख में चीज़ मिल रही है, बाहर से आप उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ से तकरीबन 30 से 40,000 रुपए में, 40 यानी कि इतना ज़्यादा, यानी कि तकरीबन से 60 या 70% आपको उसका फ़ायदा होना था। फायदा होना था। तो इसमें ये भी बात है ना कि भारत जो है ना अपने देश में रह के वहाँ पे जो है ना अपनी रेलवे को लेकर वहाँ पे नए जो कोचेज़ वो तैयार किए जा रहे हैं, वहाँ पे लोकोमोटिव्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये एक भारत की बहुत बड़ी जो है ना ये कामयाबी है कामयाबी है। और हम इस कामयाबी को एप्रिशिएट करते हैं कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता कि हम भी अपने देश में जो है ना ऐसी जो लोकोमोटिव है वो मैन्युफैक्चर कर पाते या किसी की यानी कि किसी के सहारे पे ना रहते। तो लेकिन शायद ये ना बदकिस्मती से ऐसा होना नामुमकिन है। तो अब भी कोई देर नहीं हुई, लेकिन ये कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हम जो है ना भारत से अपनी जो है ना वो लोकोमोटिव या वहाँ से जो कोचेज़ हैं वो या रेलवे के रिलेटेड जो चीज़ें वो हम यहाँ से इम्पोर्ट कर सकें। जी गाइस, अगर ये एग्रीमेंट हो जाता सन 2002 से लेकर जो भी था, अगर ये एग्रीमेंट हो जाता तो काफ़ी फ़ायदा होता पाकिस्तान को, क्योंकि लोकोमोटिव की उस टाइम भी बहुत कमी थी। अब जो इन्होंने फिर वो कितने लिए थे, अमेरिका से 50 लिए थे 100 लिए थे। लोकोमोटिव, तो वो उनको यानी कि 3% महंगे पड़े थे पाकिस्तान को। और जो उसकी एक्सपोर्ट वगैरह थी, जो एक्सपोर्ट वगैरह करके यहाँ लेकर आए थे, वो भी काफ़ी खर्चा वगैरह हो गया था। तो भाई की बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि दोनों जो मुल्क हैं वो एक दूसरे के सहारे चलें, एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो पाकिस्तान का होना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो मेरा ख्याल में कि ये एशिया के दो बहुत बड़े किंग बन जाएंगे। क्योंकि हम एक दूसरे की अगर हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हम वहाँ पे जो एक्सपोर्ट करें, उनके पास जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेड करें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना होना मुमकिन है, क्योंकि आप जानते ही हैं। तो बहरहाल क्या उम्मीद ही कर सकते हैं तो ऐसा हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें अपनी लोकेशन भी कमेंट में सेंड किया करें। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके कमेंट आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है।